मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं गई केदारनाथ घूमने स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर 3 या 4 को मैं निकल गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं आने के बाद मैं कॉलेज में एग्ज़ाम से 1-2 दिन एग्ज़ाम दिए, 2-3 दिन एग्ज़ाम के बाद मेरी घर की टिकट हो गई थी, अराउंड 14 को हुई थी। मैं घर चली गई, 10 दिन मैं घर रुकी। घर पे मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, लाइक बहुत ही ज़्यादा। लिटरली दिवाली थी, सो मुझे सेलिब्रेट करनी ही नहीं थी, बट स्टिल मैं घर पे पड़ी थी दिवाली वाले दिन। लिटरली मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी। मुझे फीवर हो गया बहुत तगड़े लेवल वाला, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस आई। जिस दिन मैं वापस आई, दिस थिंग टू इट, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, मतलब बहुत क्रेजी चीज़ें होती रहती है फॉर सम रीज़न, होता ही रहता है कुछ ना कुछ, ओके। तो मेरी रिटर्न टिकट थी 23rd की थी मेरी रिटर्न टिकट, हाँ 24, 25, 26 को थॉम्सो था, ठीक है। तो मेरी थॉम्सो की भी टिकट्स ले रखी थी, तो थॉम्सो तो जाना ही जाना था, वो वाली चीज़ थी, ठीक है। पैसे खर्च रखे थे उस पर। तो फिर 23rd की एक दिन जस्ट पहले की मैंने अपनी रिटर्न टिकट करवाई थी, पहले ही करवा दी थी, 15 दिन पहले ही करवा दी थी मैंने रिटर्न टिकट, ठीक है। तो जिस दिन मेरी रिटर्न टिकट थी सुबह सुबह ना 4 बजे ट्रेन चलती है वहाँ से हरिद्वार के लिए, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह, मम्मी मेरे लिए सुबह सुबह 3 बजे उठ के खाना बना रही है, पैक कर रही है, क्योंकि होता ही है यार ट्रेन में कि घर का खाना लास्ट टाइम खा लो, थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप्स। बट एनीवेज, सो मैं उठती हूँ 3:30 बजे, मतलब मैं 3 बजे उठ गई थी और मैं 1 बजे तो सोई हूँ और मैं 3 बजे उठ गई। और फिर मैंने देखा यार मैं ना चेक कर लेती हूँ मेरा बर्थ कौन सा है, मेरी सीट कौन सी है, क्योंकि फिर बाद में हौच पौच सा हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने अपनी टिकट खोली सुबह सुबह एंड मैंने देखा कि वो टिकट गलती से 23 अक्टूबर की जगह 23 नवंबर की हो रखी है, लाइक ब्लंडर मिस्टेक। और मैं उसे 500 बार चेक करती हूँ कि कहीं गलती तो नहीं होगी, एंड वो गलती नहीं थी, वो सच में ऐसा हुआ था। भाई साहब मैं फटाफट पापा के पास गई। पापा बोला पापा ये क्या हुआ, पापा कहते अरे, पापा कहते जा सो जा अब तो नहीं जा सकते। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ट्रेन पे चली जाती और मैं बैठ भी जाती तो टीटी को पैसे वैसे दे के मुझे मिल जाती टिकट, पर उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चला उस टाइम पे था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करा है ना। और बाई चांस वो मुझे जनरल डब्बे में भेज देता टीटी की 3rd AC में तो जगह नहीं है, तुम डबल डब्बे में जनरल में जाओ। मैं अपनी लाइफ में कभी ट्रेन में जनरल डब्बे नहीं बैठी, और प्लस मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं जनरल डब्बे में बैठ के आ भी नहीं सकती थी, मतलब मैं पहली बार, वो भी इतनी तबीयत ख़राब के साथ जनरल डब्बे में ट्रैवल, आई कांट, तो कैंसिल करो। रात को सुबह सुबह हम बैठ के अब डिस्कशन चल रहा है अब क्या करना है, क्योंकि मेरी तो अड़ी है कि मुझे 24 को अगले दिन मुझे आना ही आना है, मतलब यू नो यहाँ पे डू और डाई। बस चल नहीं रही, ठीक है। एक बहुत ही घटिया सी बस, एक बस चलती है वहाँ से आप, मतलब स्लीपर बस हरिद्वार तक, ठीक है। और वो भी बहुत ही घटिया सी बस है, और उस बस वो ले रही है 13 से 14 घंटे मिनिमम, ठीक है। 13 से 14 घंटे ले रही है। तो मैंने कहा भाई मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं तो, मुझे बस में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी इतना लंबा रूट, आई कैन नॉट ट्रैवल। अब क्या करें भाई, ट्रेन की टिकट इंस्टेंटली मिले ना मिले, कल की क्या हो, अब कल की टिकट के पीछे इतना वो हो रहा है कि मुझे तो जाना ही जाना है। अब मैंने अपने घर वालों को ने बता रखा कि मुझे थॉम्सो में जाना है, इस वजह से मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ कि मुझे जाना ही जाना है, वरना उन्हें कि 2-3 दिन बाद की टिकट करा ले, कोई इशू थोड़ी है। नहीं, मुझे तो कल ही जाना है। मुझे तो ऐसे गालियाँ पड़ रही है कि भाई क्यों जाना है तुझे इतनी जल्दी, ऐसा क्या होगा, 1-2 दिन रुक जाओ। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कल जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, ठीक है। अब भाई साहब सुबह सुबह थैंक गॉड 5 बजे मुझे अगले दिन की टिकट मिल गई। एंड जब मैं आई ना ट्रेन में, अगले दिन 24 को ही मैं आई, 1 बजे मेरी ट्रेन पहुंची, मैं फिर चेंज करा और फिर मैं गई थॉम्सो में भागते हुए। दैट्स वाई मेरा फर्स्ट डे बहुत हेक्टिक था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं कर पाई फर्स्ट डे का, मेरा दिमाग ही नहीं चला, मैं बस सब हॉच वॉच में रह गया, सॉर्ट करने में रह गया, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे, ये चीज़ हो गई। वन मोर थिंग, जब मैं ट्रेन में
आ रही थी तो मैंने देखा ना आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार 3rd AC का डब्बा खाली था, तो मैं कल भी अगर मैं आती, क्योंकि 90% डब्बा खाली होता ही होता है, स्लीपर्स मिल ही जाता है। पार्ट की बिल्कुल पीक फेस्टिवल का टाइम ना होगी, कल दिवाली है, आज तुम जा रहे हो, उस टाइम पे ट्रेन फुल होती है। उससे पहले आगे बाद में तो मिल जाता है, बॉक्सेस खाली ही होते हैं, कुछ ना कुछ स्लीपर्स कुछ कुछ होता ही है, मिल जाता है। तो मैं भूल ही गई, मैं दिमाग नहीं चला ना कभी से ट्रैवल करा, तो आई वाज लाइक कि भाड़ में जाए, चलो अगले दिन की टिकट हो गई, नहीं है तो कैसे कैसे करके कुछ ना कुछ करके जाते तो सही। फिर किसी एजेंट वेजेंट को बोलना पड़ता टिकट कराने के लिए, बट हो ही गया था टिकट, जो भी हुआ अच्छा था। मतलब ना बहुत क्रेजी हो जाता है मेरे साथ सब कुछ। वन मोर थिंग, मुझे ना ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके कोई इलाज नहीं होते, मतलब जिसकी मेडिसिन भी नहीं होती, पता है उसको ना। मुझे अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये अभी भी हल्की स्वेलिंग है, ये नोड, अभी इसमें पेन कम है, और इस साइड भी है यहाँ पे। इधर ना मुझे पहले इधर हुआ, सिर्फ इधर मुझे स्वेलिंग होगी, इसे ना देसी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, हमारे वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, इधर वाली साइड ना पहाड़ी साइड हप बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। अब इसकी ना कुछ इलाज नहीं होता, इसमें ना झाड़ा डलवाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं 3-4 दिन दवाइयाँ खा ली, मुझे बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा दवाइयों का। अब मुझे लग रहा है मुझे डेंगू ना हो गया, मतलब टच मुझे लग रहा है कि मुझे डेंगू हो गया, क्योंकि मुझे बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, मैं दवाइयाँ खाती हूँ, उतर जाता है, फिर रात तक दवाइयों को जैसे जैसे नशा उतरता है, मुझे बुखार फिर से चढ़ने लगता है, मेरी बॉडी पेन, ठीक है। मैं गला इतना चोक हो चुका था, ये पूरी इतना स्वेलिंग आ चुकी थी यहाँ से, और मैं पानी भी नहीं पी पा रही, मुझे इतना गला दर्द हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ। पहले दिन मैं मेडिकल से, पहले दिन मैंने वो दवाई खाई जो घर पड़ी, अगले दिन मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आई, तीसरे दिन मैं डॉक्टर से लेके आई, चौथे दिन पापा ने मुझे ला के दी, क्योंकि डॉक्टर वाली दवाई बहुत लाइट दवाई है, इससे जो पहले दवाई मैं खा रही थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं 4 दिन तक तो अलग अलग बदल बदल के दवाइयाँ खाती रही, फिर मैंने वो इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स खाई कि उससे ऑब्वियसली मुझे एक्ने निकलनी थी, क्योंकि मैं इतनी एंटीबायोटिक्स खा लेती तो फिर मेरी बॉडी में हीट हो जाती है, तो फिर मुझे बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, तो उन एक्ने को हील होने में 1 महीना लगता है, 1 महीने बाद मैं दोबारा बीमार हो जाती हूँ, तो दैट्स वाई जा ही नहीं रहे मेरे। बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है कैमरा से बात करना, समवॉट मुझे ये जो चीज़ है ना, मुझे प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करी है नो। अभी जैसे मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है गाइस, चल रहा है, जब कोई अच्छी प्लेसमेंट लगेगी मैं पक्का आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी नहीं, मैं शेयर करूँगी, बट आई विल नॉट टेल द पैकेज, पर आई होप मेरी लग ही जाए, जो ड्रीम प्लेसमेंट है मेरी। पर हाँ बस मेरी लग गई 1-2, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, जो और चाहिए। जब कुछ अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला प्लेसमेंट लगेगा तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो जो वो मेरे गले वाला था वो ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं झाड़ वाड़ डलवाया, झाड़ डलवाने से उसका काफ़ी ठीक हुआ। अब जब मैं वापस यहाँ पे आ गई तो मेरा ये साइड का ठीक हो गया, इधर वाला साइड होने लग गया। अभी लिटरली यहाँ पे इतना पेन हो रहा है ना, मतलब, और रात में गला दर्द होने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे देखती हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या झाड़े वगैरह डलाते हैं, कोई तो मिट्टी सी लगानी होती है इसके ऊपर, उससे काफ़ी हील हुआ, मतलब लिटरली एक मिट्टी से हील हुआ। एक ना कीड़ा होता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, वो ना ऐसे खोदता है दीवार को, उसमें ना ऐसे वो ऐसे अपना घर बनाता है ऐसे मिट्टी का, उसका घर तोड़ के उसमें पानी मिला के वो मिट्टी लगाती हूँ कि वो ठंडी होती है, उससे लिटरली मैंने एक बार लगाया, मुझे एक बारी में डिफरेंस मतलब मिल गया। पर मैंने कीड़े को नहीं मारा, वो कीड़ा चला गया, मतलब वो घर खोद के यूज़ करके घर छोड़ के चला गया वहाँ से, तो मैंने वो वाला यूज़ करा, ठीक है। तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मैं नहीं मारती जानवरों को एक्सेप्ट फॉर द चिकन। हाय गाइस, सो अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने के लिए मुझे बनानी है ग्रेवी, तो अब चलो मुझे वो मिल ही नहीं रहा जो चीज़ मुझे चाहिए, एक बर्तन पर्टिकुलरली। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो करा था पर मैंने कुछ करा ही नहीं पूरे दिन, तो इसलिए फिर मैंने उसे शूट ही नहीं करा, मतलब कुछ कंटेंट नहीं था शूट करने के लायक, तो अब इसलिए। लेकिन आज सुबह सुबह का कंटेंट है, तो इसलिए अब मैं बताती हूँ मैंने सुबह सुबह क्या बनाया है।
Guys, अभी अभी मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये प्यारे प्यारे पोहे रेडी करे हैं। इससे पहले मैंने लेमन टी पी थी, तो अभी आई एम नॉट दैट यूज टू यू नो ब्लॉगिंग, तो इसलिए मैं भूल ही जाती हूँ बार बार कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ कुछ करना है, बार बार कैमरा खोल के और दिखाना है। बट कोई नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हाय गाइस, सो यार ये एड्स रुक के नहीं रही। हाय गाइस, सो अभी रात हो चुकी है और मैं जिम जाके आ गई हूँ। मैं जिम में फिर से ब्लॉग करना भूल गई, बट कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। अब मैंने अपना डिनर बना लिया। आई एम गोना शो यू माय डिनर, जस्ट लुक एट इट। प्यारे प्यारे राइस, एग करी, सैलेड, एंड जस्ट लुक एट द एग करी, इट्स जस्ट सो टेम्पटिंग और ये बहुत यम्मी बनी है। मुआ। अब मैं मूवी देखूंगी और लंच करूँ, आई मीन डिनर करूँगी, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी। ओके बाय।